जब इस संसार सागर से प्राण त्यागते हो, शरीर छोड़ते हो, तो उस परमात्मा का नाम होना भी बहुत जरूरी होता है। उस ईश्वर का नाम होना जरूरी है। और जब तक इस मृत्यु लोक में रहो, इस संसार सागर में रहो, इस भूमि पर रहो, तब तक उस परमात्मा का नाम स्मरण करते रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। और 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। ऐसी कोई श्वास आपके शरीर से नहीं निकलना चाहिए जिस श्वास में उस रब को याद ना करो, उस परमात्मा को याद ना करो, उस ईश्वर को याद करो। क्यों? ना जाने कौन सी श्वास 21,600 श्वास में से वो कौन सी श्वास होगी जो आखिरी होगी, ये किसको मालूम। इसका अंदाजा किसी को नहीं। इसलिए श्वास श्वास में ओम रटो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए कि ना हो। इस मानव के देह में, मनुष्य के शरीर में जो 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास रोज चल रही है, 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, उन 21,600 श्वास में प्रतिदिन परमात्मा के नाम का स्मरण होना चाहिए। प्रतिदिन। एक बार माँ पार्वती जी, जगत जननी अम्बा जगदम्बा, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी कैलाश पर्वत से भ्रमण करती करती मृत्युलोक में काशी में पहुंच गए। थोड़ा ध्यान देना, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। हम जानते हैं कि एलईडियां थोड़ी चल नहीं रही हैं, पर कार्यकर्ता लगे हैं, शीघ्र चालू कर देंगे। आप लोग बैठकर कथा का लाभ लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज कथा की शिवरात्रि भी है, साथ में मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र भी है, और इस कबीर धाम में, कवर्धा नगर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ में चल रही है। यह आपका सौभाग्य और हमारा सौभाग्य। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी, माता पार्वती जी भ्रमण करते करते, घूमते 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 काशी प्रदेश पहुंच गए। और पार्वती जी जब काशी प्रदेश पहुंची, काशी में पहुंची, तब माता पार्वती जी कुछ देर मां गंगा जी के घाट पर बैठ गई। और मां गंगा जी के घाट पर काशी में जब पहुंचकर पार्वती जी बैठी, गंगा की लहरों की अटखलियां मां पार्वती जी देख रही हैं।
कुछ देर वो गंगा की लहरें उछलती हैं, फिर कुछ देर में शांत हो जाती हैं, फिर कुछ देर में उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा उनको देख रही। शिव महापुराण की कथा कहती है वो गंगा की जो लहरें उछल रही थी, थोड़ी देर में वो शांत हो गई। कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, जो बहुत संघर्ष से जीवन को जिया हुआ होता है, बहुत बुरा वक्त उसने अपनी जिंदगी में देखा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, संघर्ष का समय देखा होता है, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता है, कभी बुरा नहीं करता। जिसने बुरा वक्त देखा ही नहीं है, जिसने संघर्ष किया ही नहीं है, वो दूसरे का बुरा करने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले का वैभव है, उसके पिताजी छोड़ कर गए, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, संपदा छोड़ गए, धन दौलत छोड़ गए, गाड़ी बंगला छोड़ गए, तो वो दूसरे का बुरा करने में लगा है कि इसको मुझे आगे बढ़ने नहीं देना। पर जिसने अपनी जिंदगी का बुरा वक्त देखा है, बहुत संघर्ष किया, बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत तकलीफ का समय देखा, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है और बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। एक प्रसंग याद आता है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी ने बाले के मन में बहुत सारे प्रश्नों को देखा। तो बाले ने एक बार गुरु नानक देव जी से कहा, आप कहते हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में वो रब है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा, मैं कैसे मान सकता हूं? बाले ने कहा गुरु नानक देव जी से, मैं कैसे मानूं कि पूरे संसार में, पूरी जीव में, जल में, थल में, आकाश में, वायु में, चराचर में, सब में रब है, सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा है, मैं कैसे मानूं? तब गुरु नानक देव जी ने बाले को एक कबूतर दिया, इस कबूतर को ले जा। तू कहता है कि सब जगह पर ईश्वर नहीं है, रब नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो इस कबूतर के प्राण वहां छोड़ना जहां पर ईश्वर ना हो, परमात्मा ना हो। बाले गुरु नानक देव जी को प्रणाम कर कर, नमन कर कर चल दिया। कबूतर ले गया। जंगल में पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे उस कबूतर को वो मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि इस पेड़ पर कोई पक्षी बैठा होगा, वो देख रहा होगा। खुले आसमान में वो कबूतर को मारने के लिए आतुर हुआ, तो उसके मन में आया कि वो आकाश में कोई पर होगा तो देख रहा होगा। जहां बाले जाता उसके मन में यह भाव प्रकट हो जाता कि ईश्वर यहाँ भी है, ईश्वर वहाँ भी है, ईश्वर वहाँ भी है, रब यहाँ भी है, रब वहाँ भी है, रब संपूर्ण जगत में, संपूर्ण तलातल में, रसातल में, वायुचर में, आकाश में, हर जगह पर वही रब, वही ईश्वर दिख रहा है। बाले उस कबूतर को लेकर गुरु नानक देव जी के पास वापिस आ गए।
गुरु नानक देव जी बड़े मुस्कुरा कर पूछे, बाले तू तो कह रहा था कि रब सब दूर है ही नहीं, फिर इस कबूतर को तूने मारा क्यों नहीं? बाले ने कबूतर को तो उड़ा दिया और गुरु नानक देव जी के चरण पकड़कर कहा कि गुरु की जो वाणी होती है वो साधारण नहीं होती है। गुरु की वाणी ने कह दिया कि रब सब जगह पर है, तो वो ईश्वर हर जगह पर नजर आए। कंकर में शंकर है, जल में शंकर है, आकाश में शंकर है, वायु में शंकर है। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां शिव ना हो, जहां शंकर ना हो। जहां परमात्मा ना हो। पार्वती जी देख रही हैं कि वो गंगा जी की पानी की जो लहरें थी वो उछल रही हैं, थोड़ी देर उछलती हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाती हैं, फिर उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। वो गंगा की लहरें बार बार उछल रही हैं और बार बार शांत हो रही हैं। संसार में जितने मनुष्य, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं होती। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी तरंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी उमंगें उसके अंतर्गत नहीं आ रही। पर कुछ देर वो उमंग उछलती है, फिर शांत होती है। जब माता पार्वती जी बैठी रही, कुछ देर बाद बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी से मिलने के लिए आए। भगवान शिव पार्वती जी से मिलने के लिए शंकर भगवान भी बैठ गए गंगा जी के घाट पर। पार्वती जी ने शिव जी को नमन किया, पूछा, इस संसार में जितने रिश्ते, जितने नाते, जितने कुटुंब, जितने कबीले, जितने मित्र, जितने दोस्त, जितना परिवार, ये सब मिलता है, क्या हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिलता है? क्या हमारा पूर्व का कोई कर्म हुआ है जिसके अनुसार हमको ये सब मिलते हैं? भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, हमारे जीवन में जो भी मिलता है वो 3 कारण से मिलता है। जगत जननी, इस संसार सागर में जितने भी मिलेंगे, चाहे माँ मिले, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, पत्नी मिले, बेटे मिले, बेटी मिले, मित्र मिले, काका मिले, काकी मिले, चाचा मिले, चाची मिले, बुआ मिले, फूफा मिले, मामा मिले, मामी मिले, तुम्हारे जितने पड़ोसी मिले, रिश्तेदार मिले, कोई दोस्त मिले, कोई बाहर के मिले, जितने भी मिलते हैं ये किसी कारण से मिलते हैं। उसके 3 कारण। पहले नंबर का, यदि इस संसार सागर में आपको कोई मिल रहा है तो वो आपको या तो कुछ सिखाने के लिए आता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिला है। दूसरा, संसार सागर में यदि कोई मिल रहा है, दूसरा कारण है कि वो आपको कुछ लौटाने के लिए आता है, कुछ देने के लिए। और तीसरा नंबर है, अगर इस संसार सागर में अगर कोई व्यक्ति मिलता है या फिर वो अपने कर्म के अनुसार हमारे पास जो है हमसे ले जाने के लिए आता है, सिखाने के लिए आया, लौटाने के लिए आया या फिर ले जाने के लिए आया।
कोई व्यक्ति आपसे मिला, आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीख लो। कोई मिला है आपकी जिंदगी में, आप उससे कुछ प्राप्त कर सकते हो तो कर लो। वो आपको देने के लिए आया है। कोई ज्ञान देगा, कोई विद्वत्ता देगा, कोई आपको कुछ समझाएगा, कुछ बताएगा, कुछ दे रहा है, वो लौटाने के लिए आया है तो लौटा कर जाएगा। कोई सिखाने के लिए आया है तो सिखा कर जाएगा। और संसार में कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि जो हमारा लेकर भी चला जाता है। चाहे हमारा धन ले जाए, चाहे हमारी प्रॉपर्टी ले जाए, चाहे हमारा गाड़ी ले जाए, बंगला ले जाए, सत्ता ले जाए, कुछ ना कुछ लेकर चले जाए। 3 कारण है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है, प्रणाम नहीं करती है, नमन नहीं करती है। कोई कहती है कि मेरी सास मुझे आदर नहीं देती है, सम्मान नहीं देती है, सत्कार नहीं देती है। मेरा निवेदन है, आज के समय में, इस कलिकाल के समय में कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में भगवान ने खाने के लिए अन्न नहीं दिया। भगवान ने सबको अन्न दिया, भगवान ने सबको बुद्धि दी, भगवान ने सबको हाथ पैर दिए, भगवान ने सबको सोचने के लिए विवेक दिया। परमात्मा ने किसी को भूखा नहीं सुलाया, भगवान ने सबकी व्यवस्था करी। पर कलिकाल में धन की मात्रा तो बढ़ती चली गई, संपदा बढ़ती चली गई, गाड़ी बंगले बढ़ते चले गए, प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई, गोल्ड बढ़ता चले गया, तुम्हारा वैभव बढ़ता चले गया। पर कलिकाल में एक चीज घटती चली गई, वो आपस का प्रेम धीरे धीरे घटता चले गया, आपस का स्नेह धीरे धीरे घटता चले गया। हमारा और आपका जो प्रेम है वो धीरे धीरे घटता चले गया। पति पत्नी का प्रेम घटा, जो जगत में कभी सुनने को नहीं मिला वो इस जगत में सुनने को मिलता है कि पति पत्नी का प्रेम घट गया तो नीले ड्रम सामने आ गए। पति पत्नी का प्रेम घट गया तो मालूम पड़े दोनों पति पत्नी घूमने के लिए गए थे और एक का कत्ल हो जाता है। प्रेम घट गया। धन बड़ा है पर प्रेम घटा, महल बड़ा है पर प्रेम घटा, बंगला बड़ा है पर प्रेम घटा, दौलत बड़ी है पर प्रेम घटा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान से सीखो कि शिव जी के पास ना तिजोरी थी, शंकर जी के पास ना कोई अलमारी थी, शिव जी के पास ना कोई स्वर्ग जैसा वैभव था। शंकर भगवान तो इसी भूमि पर कैलाश पर रहते थे, जो आता था उसको कुबेर भंडारी भंडार लुटा कर दे देता। वो तो दे रहा, वो तो प्रदान कर रहा। बहुत शिव जी के पास में कुछ वो कहते हैं, 2 बातें आती हैं। एक नंबर पर आता है दाता और दूसरे नंबर पर आता है दयालु। मेरी कवर्धा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर पर आता है दाता और दूसरे नंबर पर आता है दयालु। दोनों में सर्वश्रेष्ठ किसको कहेंगे? जम के बोलो जल्दी से। दाता को श्रेष्ठ कहेंगे कि दयालु को श्रेष्ठ कहेंगे? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। दाता श्रेष्ठ है कि दयालु श्रेष्ठ है? दयालु श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही कहे हैं कबीर धाम वाले। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने खुद के लिए। बिल्कुल दाता और दयालु ये 2 शब्द हैं। सारे देवताओं के आगे एक शब्द लगा रहता है कि ये दाता हैं। दाता का मतलब है देने वाला, दाता का मतलब है प्रदान करने वाला, दाता का मतलब है जो देता रहता हो, दाता का मतलब है जो तुम्हारी झोली भरता रहता हो, दाता का मतलब है जो तुम्हें देता रहता हो, दाता का मतलब है कि जो अपनी खजाने में से निकाल कर तुमको देता रहता हो, वो दाता कहलाता है। दाता किसको कहते हैं? जिसके पास में है, बहुत सारा है, संपदा भरी पड़ी है,
बहुत अलमारी भरी पड़ी है और वो निकाल कर यदि किसी को कुछ दे रहा है वो दाता है। आपने घर में रोटी भरकर डब्बा रखा हुआ है, टिफिन भरा हुआ रखा है, गाय सामने आ गई, आपने 2 रोटी निकाल कर गाय को दे दी, आप दाता हो। कोई मांगने आया, अपनी लाकर में से निकाल कर आपने 1 रुपया 2 रुपया दे दिया, आप दाता हो। किसी को कपड़े की दुकान थी, कपड़ा बहुत था, कोई को जरूरत थी, तन पर वस्त्र नहीं था, आपने वस्त्र दिया, आप दाता हो। किसी को अन्न का दान दिया, आप दाता हो। आपके पास में था, जिसके पास में था उसने कुछ निकाल कर दिया तो वो दाता कहलाता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना संपदा है, ना दौलत है, और उसके बाद भी वो अपने दरवाजे से खाली ना भेजे तो उसको दयालु कहते हैं। जो अपने दरवाजे से खाली ना भेजे उसको दयालु कहते हैं। एक प्रसंग और बड़ा सुंदर आया है, हमने ये प्रसंग भिलाई में सुनाया था। जयंती स्टेडियम में कथा चल रही थी, उस समय पर यह प्रसंग कहा था। गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों पंजाब की यात्रा करते करते महाराष्ट्र की यात्रा पर पहुंचे। और गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों पंजाब की यात्रा करते करते महाराष्ट्र की यात्रा पर पहुंचे। और एक शिव के मंदिर में नामदेव जी महाराज मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए और भजन गाकर नाचने लगे। मंदिर के पुजारी पंडित सब क्रोध में आ गए, नामदेव जी को उठाया, मंदिर के पीछे छोड़िए। हे महाराज, यहाँ नाचना वाचना नहीं है, यहाँ बैठ के भजन वजन नहीं करना, चलो उठो यहाँ से। शिव जी के मंदिर से जैसे नामदेव जी को उठाया तो उठाकर मंदिर के पीछे छोड़िया है। गुरु नानक देव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ में ईश्वर का स्मरण करते करते वहां पहुंचे और नामदेव जी की आंख में आंसू देखे। नामदेव, तुम रो रहे हो? नामदेव, तुम रो रहे हो? नामदेव जी कहने लगे गुरु नानक देव जी से कि मुझे मंदिर के पीछे पटक दिया, मंदिर से बाहर निकाल दिया। गुरु नानक देव जी ने जो शब्द कहा वो शब्द यहां शिव पुराण में आया है, जरा स्मरण करिएगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि किसके मंदिर से निकाला गया तुझको मालूम है? नामदेव, किसके मंदिर से निकाला गया तुझको मालूम है? नामदेव जी कहने लगे शिव के मंदिर से। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो अंदर शिव है ना, उसको दयालु कहते हैं। दयालु वो होता है जिसके पास देने के लिए भंडार भरा हुआ नहीं होता तो भी उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, उसको दयालु कहते हैं। शिव जी के पास में कोई तिजोरी नहीं है, शंकर जी के पास कोई अलमारी नहीं है, शंकर जी के पास कोई बैकुंठ जैसा सुख नहीं है, शंकर जी के पास बहुत सारा खजाना नहीं है, शंकर जी के पास में बहुत सारी कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन दौलत संपदा नहीं है, क्योंकि अगर होता और देते तो दाता कहलाते। उनके पास कुछ भी नहीं है। भस्म लपेटे हैं, मृगछाला पहने हैं, गले में सर्प धारण करे हैं, मस्तक पर चंद्र है, गंगा बह रही है, त्रिपुंड धारण करे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं ये दयालु है। और दयालु का मतलब नामदेव जी ने पूछा क्या होता है, तो गुरु नानक देव जी ने कहा जहां बैठे हो
मंदिर के पीछे बैठे हो नामदेव जी, तो मंदिर के पीछे उस परमात्मा को याद करना प्रारंभ करो। अगर दयालु कृपा करेगा तो मंदिर का गेट भी बदल देगा, और वो मंदिर का गेट बदल देगा। आज भी भारत की भूमि पर एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जो गुरु नानक देव जी महाराज के कहने पर, नामदेव जी की अविरल भक्ति पर, और गुरु नानक देव जी ने कहा वो दयालु अगर है तो वो गेट भी बदल देगा। इसलिए भारत की भूमि पर महाराष्ट्र में आज भी औंढा नागनाथ का मंदिर ऐसा है जो भगवान के लिए उल्टा कर दिया। शिव जी ने उस मंदिर का गेट ही बदल दिया, गुरु नानक देव जी और नामदेव जी की अविरल भक्ति के लिए। महाराष्ट्र में आज भी औंढा नागनाथ का मंदिर, आप लोग कभी दर्शन करने के लिए, आप में से कोई गया है कभी औंढा नागनाथ जी का दर्शन करने? अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो दर्शन करेंगे कि मंदिर का गेट है सामने, पर मंदिर के अंदर के पूरे भाग को घुमा दिया भगवान शंकर ने। दयालु शब्द का संबोधन निभाया है मेरे से। इसलिए औंढा नागनाथ जी में शंकर जी का मंदिर और गुरुद्वारा दोनों आमने सामने हैं, दोनों आमने सामने। भक्ति का बल प्रबल बल, क्यों ना शिव को दयालु कहा गया। किसी देवता के आगे दयालु शब्द का संबोधन लगा ही नहीं, केवल एक देवता के आगे लगाया गया है, वो देव अधिदेव महादेव के आगे लगाया गया है। क्योंकि शंकर जी के पास जो आता है कुछ नहीं है, फिर भी खाली नहीं भेजते हैं। लंका का राजा रावण आया, रावण ने कहा मुझे ये चाहिए, सोने की लंका ले जा। शिव जी के पास कौन सा सोना था? कुछ भी नहीं, फिर भी सोने की लंका दे देते हैं। शिव जी ने तुरंत सोने की लंका दे दी। उसने कहा प्रभु मुझे ये चाहिए, ले जा। भस्मासुर ने कहा मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म ले जा। जिसने जो मांगा उसको दे दिया। गणेश जी ने कहा प्रथम गिनती, प्रथम गिनती। षडानंद कार्तिक ने कहा ये चाहिए, ले जा। राजा श्वेत ने देखा कि इसके प्राण जाने वाले, श्वेत को प्राण दे दिया। मार्कंडे बाबा को उम्र दे। ये सब शिव दे सकता, शंकर दे सकता। और तेरी कृपा बिना ना हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। पर दुनिया के लोगों ने आजकल देवताओं में भेद कर दिया। कोई ने कहा ये देवता हमारे हैं, वो देवता उनके हैं, वो देवता उनके हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि सनातनी भूमि है। यहाँ जितने संत, जितने साधु, जितने परमात्मा, 33 कोटि देवता हैं, हम सब सनातनियों के लिए एक हैं। इनमें कोई भेद नहीं, इनमें कोई भेद नहीं है। आप इनमें भेद कर सकते हो पर भेद नहीं है। हम आपसे एक प्रश्न करें, उत्तर दीजिएगा। गुलाब जामुन खाने के बाद कहां जाती है? पेट के अंदर। बोलो बोलो जम के तो बोलो। इमरती, उसके लिए कोई अलग डिपार्टमेंट है क्या? अरे बोलो जम के। जलेबी पेट में, चाय पेट में, मिक्सचर पेट में, समोसा, बोलते जाओ जल्दी। अब किसी डॉक्टर से जाके पूछना क्यों साहब हम समोसा खाते हैं वो अलग जाता है क्या कहीं? गुलाब जामुन खाते हैं वो अलग जाती है क्या कहीं? इमरती कहीं अलग जाती है क्या? एक ही जगह पर जा रही है, पेट के अंदर। उसी तरह चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम कृष्ण कहो, चाहे तुम शिव कहो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए। तुम चाहे वो जपो, तुम्हारा जो मन करे वो जपो, आखिरी में जाना उस परमात्मा के पास में ही है। अंत में पहुंचना एक ही जगह पर है। और उसके सामने जब जाओगे तो अपना परिचय क्या दो? जाना वही है। तुझ में राम, मुझ में राम,
सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम समाया, आप जहां देखोगे परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी शिव जी की साक्षी में कहती हैं कि 3 कारणों से संसार के लोग मिलते हैं। एक वो है जो सिखाने आता है, दूसरा वो है जो लौटाने आता है, और तीसरा वो है जो ले जाने आता है। हमें जो मिल रहा है वो 3 कारणों से मिल रहा है। कुछ देने आया है, कुछ लेने आया है, कुछ सिखाने आया है। तो आप उस व्यक्ति से ऐसे मिलो कि ये हमको कुछ सिखाएगा। बचकर रहना, कहीं कुछ ले जाएगा। वो हमको कुछ सिखाने के लिए आया है, हमको कुछ बताने के लिए आया है, हमको कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए। महाराज आज एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों को आद्रा नक्षत्र के इस अवसर पर। जो शंकर से प्यार करता है, जो शिव से प्यार करता है, जो शिव को चाहता है, फिर कोई उससे प्यार करे ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जिंदगी में सर्वम शिवम ही रह जाता है। मेरे जीवन में केवल एक शिव तत्व ही रह जाता है। शिव, सर्वम शिवम, इसके सिवा कुछ नहीं। शिव ही मेरा सब कुछ। और भटक लो, तुम्हें जहां जहां भटकना है, संसार के लोग भटक लो। कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, उस पत्र में लिखा था कि हमारी पड़ोसन हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र विद्या करती रहती है। अब हम उस पत्र को निकालेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम उन माता जी से कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर तंत्र मंत्र विद्या होती रहती और लोग कहते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने टोना कर दिया, इसने जादू कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अगर सबसे ज्यादा जादू टोना अगर होता तो लोग सबसे पहले मोदी पर ही करते हैं। और सबसे पहले करते होते तुम अंबानी पर करते, या कोई अच्छा धनपति होता उस पर करते। तुम्हारा टूटा फूटा झोपड़ा, छोटी सी दुकान, उस पर कौन तंत्र मंत्र करेगा, कौन विद्या करेगा, कौन क्या करेगा। इसमें भय न उत्पन्न करो, इसमें डरो मत, आडंबर में मत पड़ो, ढोंग ढकोसले में मत पड़ो कि उसने कुछ कर दिया तो मेरी तबीयत खराब हो गई, उसने कुछ कर दिया तो मेरा जीवन खराब हो गया, उसने कुछ कर दिया तो मेरी दुकान नहीं चल रही, उसने कुछ कर दिया तो मेरा मकान नहीं बन रहा, उसने कुछ कर दिया तो मेरा ऐसा हो गया, उसने कुछ कर दिया तो मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, उसने कुछ कर दिया तो मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, उसने कुछ कर दिया तो मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा। ये हमारा भीतर का भ्रम है, ये हमारे भीतर का भ्रम है जिसमें हम पड़े हुए हैं। किसी ने कह दिया तुम्हारा गर्भ से बच्चे नहीं हो रहे, उसका कारण है कि किसी ने तुम्हारा गर्भ बांध दिया, किसी ने ये कर दिया। ये हमारे भीतर का भ्रम है, इस भ्रम को मिटा दो। और इस भ्रम को मिटाओगे कैसे? अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा ऊपर किसी ने विद्या कर दी, तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, उससे कह देना मेरे ऊपर दुनिया की कोई विद्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं उसको भजती हूं जो शमशान में रहता है, वो देव अधिदेव महादेव है, शंकर है, जो शमशान में निवास करता है, जो शमशान का वासी है, जो शंकर स्वयं शमशान में निवास करता है। मैं उस पर 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल रोज चढ़ाती हूँ। और यदि मैं शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ तो वो शमशान में रहने वाले पर कभी भी तंत्र मंत्र कोई प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों भय खाना, क्यों डरना? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गीता साहू, पति श्री भागीरथी साहू, छत्तीसगढ़, पुलिस कवर्धा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ की रहने वाली।
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मैं गणेश तिवारी जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ, जिन्होंने ये कथा कराकर हम सभी शिव भक्तों को श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान करा। मेरे परिवार में 2 लड़की पूजा साहू, मीनाक्षी साहू एवं 1 लड़का गजेंद्र साहू है। छत्तीसगढ़ में जहाँ भी शिव महापुराण होता है सभी जगह पंडाल में बैठकर कथा सुनती हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे जितने भी लोग कहते थे कि तुम्हारे घर विद्या कर दी, तुम्हारे घर टोना कर दी, आइए आ जाइए, आ जाओ बेलपत्र ले, टोना कर दिया, तुम्हारे बच्चे कभी सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे, तुम्हारा बच्चा कभी लाइन से नहीं लग पाएगा, तुम्हारी बेटी कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी, किसी ने कुछ कर दिया। जिस दिन से मैंने आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी उस दिन से मन बना लिया कि मेरे ऊपर कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर शंकर जी का हस्त कमल विराजमान, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता कि मैं शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाता। गुरुदेव, मैंने नियम बना लिया, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। एक पंडाल नहीं, छत्तीसगढ़ में जहां जहां कथा होती है सभी जगह पंडाल में बैठकर कथा सुनती हूं, बताए गए उपायों को पालन करती हूं। पत्र LED पर चल रहा होगा, चल रहा है, आप लोग साथ पढ़ सकते हैं। पालन करती हूं। गंडई में शिव महापुराण होने से बाद हमने अपने घर के आंगन में भगवान शिव जी को मंदिर बनाकर प्रतिष्ठित कर दिया। तब से बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, आप कथा में कहते हो कि जिस गांव में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में शंकर का मंदिर होता है वहां का विकास अपने आप होता है। हमने अपने घर में ही, घर के बाहर शिव जी को विराजमान कर दिया। हमारे ऊपर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, लोग कुछ कुछ कहते थे, बाबा ने संभाल लिया। गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करती हूँ, स्टीकर शब्दूर बांटती हूँ। कोई मंदिर के ऊपर भी अगर कहीं लिखने का मौका लगता है तो लिख देती हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। मेरे 3 बच्चे, उनके मन में आया कि मम्मी हमारी सरकारी नौकरी लग सकती है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मेरे 3 बच्चे मेरे कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुनी करना, रात दिन एक करना, खूब पढ़ाई करना, उसके बाद शहद लगाकर बेलपत्र शिव को लगाकर जाना। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, आज मेरा पुत्र गजेंद्र साहू सन 2023 में नीट पास कर लिया और MBBS जोधपुर AMS में सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव, लगातार 2 साल तक मेरा बेटा कांवड़ भरने के लिए सीहोर जाता रहा। लगातार 2 साल तक सीहोर कांवड़ यात्रा में गया, कांवड़ यात्रा करी और बाबा कांवड़ यात्रा कर कर बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव, 1 महीना बाद मेरी लड़की पूजा साहू, उसने भी कहा माँ मैं भी शिव जी की आराधना करूंगी, और वो भी शंकर की आराधना में लग गई। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पूजा साहू का पुलिस विभाग में सिलेक्शन हो गया। आज बाबा से आशीर्वाद लेने पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ, बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं साथ में। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसार अपने हृदय। ये बेटा और बेटी दोनों का फोटो लगाया जा रहा है, जो डॉक्टर बना और जिसका पुलिस में सिलेक्शन हुआ, दोनों का फोटो लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। वंदन। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से। जोरदार ताली बजाओ। बेटी का पुलिस में और बेटे का डॉक्टरी में MBBS कर रहा है। एक
बहुत बहुत बधाई। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। कोई कहे आपसे क्यों आडंबर में फंसना, क्यों भ्रम में फंसना। किसी ने कह दिया उसने तुम्हारे पर विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया, किसी ने कह दिया ये कर दिया, किसी ने कह दिया वो कर दिया, क्यों डरना। और जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे का होवे प्रभु, सो दुख काहे का होवे प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो काहे का होवे प्रभु, सो दुख काहे का। कल एक भजन में लाइन गाई थी, मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पे रख दे न्यारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। आप लोग बोलो जरा एक बार अच्छे से, मेरा बाबा। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। एक बार वापिस सुन लो पहले, मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाँ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़। अब बोलो, मेरा बाबा कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोला जिसके सिर पर रख दे हाँ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ बस कर। जो दिल से पुकारे, आप उस ईश्वर को, आप उस परमात्मा को दिल से, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई विचार नहीं करना कि कोई ने टोना करा, कि टोटका करा, कि दुकान बंद कर दी, कि घर बंद कर दिया, कि शादी नहीं होने दिया, कि बच्चे नहीं होने। कुछ मत करो, तुम तो एक काम करो, भ्रम से हटो, अपने गलत सोच को हटाओ, घर में से एक लोटा पानी भरो, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करो, दुनिया के सारे दुख मिट जाए, दुनिया के सारे कष्ट। एक पत्र है, अच्छा है, वापिस सुनो, अच्छा पत्र है। मैं अनीता राजपूत, पति श्री अवतार सिंह राजपूत, ग्राम सारधा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता राजपूत, पति श्री अवतार सिंह राजपूत, ग्राम सारधा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। दिख रही हैं? आए हैं? अच्छा। मैं अनीता राजपूत, पति श्री अवतार सिंह राजपूत, ग्राम सारधा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से। बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भगवान भोलेनाथ तो करुणा के सागर हैं गुरुदेव। मेरी शादी 2013 में हुई थी, जिसके बाद 13 वर्ष तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 13 साल तक मुझे संतान नहीं हुआ।
6-7 बार मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। लोग तो कहते थे कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, किसी ने कुछ कर रखा है, पर मैंने शिव पर भरोसा करा, शंकर जी का द्वार नहीं छोड़ा, पशुपति व्रत नहीं छोड़ा। पंडाल में कथा सुनने पहुंच गई और पंडाल की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती, गर्भ पर लगाकर बाबा से विनती करती, गुरुदेव 13 साल के बाद 28/8/2025 को मेरे घर में 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं, प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और देखिए, प्रियंका राजपूत, पति दिलीप राजपूत, ठाकुर पारा, वार्ड नंबर 19, कवर्धा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं प्रियंका राजपूत, पति दिलीप राजपूत, ठाकुर पारा, वार्ड नंबर 19, कवर्धा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। डॉक्टर, वेद सभी को दिखाया, पर मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब मैंने टीवी पर आपका शिव महापुराण की कथा सुनी, तब मैं पशुपतिनाथ का व्रत की और सफेद आंकड़े के जड़ का प्रयोग किया और बाबा महादेव के मंदिर जाना शुरू किया, जिसके 2 वर्ष के बाद 19/12/2023 को 10 साल के बाद मुझे बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ। अब इसमें मन में भ्रम उत्पन्न कर लेना कि नहीं किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर, ना ना ना, मेरा बाबा भोला जिसके सिर पे रख दे कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ। हम भ्रम में ना पड़े, हम आडंबर में ना पड़े, हम ढोंग ढकोसले में ना पड़े, हम अपने ये विचित्त में ना लाए, अपने विचारों में ना लेकर आए कि किसी ने कुछ कर दिया। आप में वो बल है। फिर वही बात आ गई, 3 पर विश्वास पक्का रखना। पहले नंबर पर अपने आप पर, दूसरे नंबर पर अपने बाप पर, और तीसरे नंबर पर विश्वनाथ पर भरोसा पक्का रखना। 3 पर भरोसा पक्का रखना, एक अपने आप पर भरोसा रखना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मतलब मैं नीट क्लियर करूंगी, कर रहूंगा, पढ़ाई में मन लगाओ, रात दिन एक कर दो, 24 घंटे पढ़ो, रात दिन एक कर कर आखिरी में शिव पर छोड़कर फिर एग्जाम के लिए जाओ। दूसरे नंबर पर अपने पिता पर भरोसा करना, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, जिसने तुम्हें साथ दिया, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरा धन तुमको देकर जाएगा। कितना भी बेकार बेटा क्यों ना हो, तो भी माँ बाप अपनी जायदाद कहीं दान कर कर नहीं जाते, अपनी औलाद को ही देकर जाते हैं। इसलिए अपने पिता पर भी भरोसा पूरा रखना। और तीसरे नंबर पर विश्वनाथ पर, भगवान देवाधिदेव महादेव पर, शंकर पर भरोसा पूरा रखना। वो तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा, तुम्हें मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेगा। 3 पर भरोसा पक्का रखो। 3 का भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। एक अपने आप पर, दूसरे अपने बाप पर, तीसरे नंबर पर विश्वनाथ पर। यह भरोसा कभी ना टूटे, इसका स्मरण रहे, वो टूटे ना। आप लाखों की संख्या में आए हो। कल हमको आशीष तिवारी जी कह रहे थे, हमने पूछा क्यों भैया ये घुंगरी खुर्द में कथा चल रही है, यहाँ कितने लोगों की बस्ती है? तो कहा गुरुजी 1200 से 1300 लोगों का गांव है। केवल 1200 लोग इस गांव में बस्ती में रहते हैं, 1200 से 1300। अब हमने मन में विचार करा 1200-1300 लोगों की बस्ती, और उसमें आज की स्थिति अगर देखी जाए, आप सब टीवी पर देख रहे होंगे भीड़ को, भक्तों के सैलाब को, तो लगभग 1.5 से 2 लाख भक्त इस छोटे से गांव में आए हुए। और एलईडी पर देखिए चल रहा होगा, इतने भक्त हैं, चारों तरफ भक्त ही भक्त। टीवी पर देखिए आप, लाखों भक्त आया हुआ है। अब ये छोटा सा गांव 1200-1300 लोगों का,
और उसमें इतना भक्त, तो ये गागर में सागर अगर कोई भर सकता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही भर सकता है, देवाधिदेव। और मैं साथ में यहां पर पूरी पुलिस प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, पूरी प्रशासन को, कवर्धा क्षेत्र के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, कमिश्नर, डीएसपी, एसपी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के टीआई, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी गण, एसडीएम आदि सबको धन्यवाद दूंगा कि इतने छोटे से गांव में इतनी लाखों की भीड़ को आपने बहुत अच्छी तरह से संभाल कर इस पवित्र कथा का लाभ दिलाया। साधुता है, बहुत सा। करो भजन, करो स्मरण, उस पर विश्वास करना, टूटने नहीं दे। शिवजी ने कहा पार्वती जी से, पार्वती जी 3 कारणों से लोगों का मिलना होता है, या तो वो सिखाने आते हैं, या कुछ देने आते हैं, या कुछ लेने आते हैं। एक संबंध बना, दोस्त बना, एक परिवार बना, एक नाते रिश्ते बने, कुटुंब कबीले बने, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के कर्म के, हमारा पूर्व का कर्म। इसलिए निवेदन आज आप सबसे फिर करें, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये शिव कृपा से कहीं ना कहीं हमको जो मानव की देह मिली है। आज मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र है। आज का दिन वो दिन होता है, मार्गशीर्ष मास का आज का दिन वो दिन होता है जिस दिन जो व्यक्ति जहां बैठकर शंकर भगवान को याद कर कर जिस ज्योतिर्लिंग का वो स्मरण करता है और उसके मन में ये आ जाता है कि बाबा मुझे अगला जन्म देना तो इस ज्योतिर्लिंग के पास में देना, तो उस संसार के मनुष्य का अगला जन्म उसी ज्योतिर्लिंग के पास में होता है। महाराज ये आद्रा आज का वो दिन है कि 1000 शिवरात्रि का व्रत कर लो, 1000 सोमवार के व्रत कर लो, 1000 सोमवार की अष्टमी का व्रत कर लो, और एक आज का आद्रा नक्षत्र का आज सुंदर आनंदमय मार्गशीर्ष मास का जो आद्रा नक्षत्र है, आज के दिन यदि कोई शंकर के मंदिर का दर्शन कर ले या शिव महापुराण की कथा सुन ले तो उसके सारे व्रतों का फल उसे प्राप्त हो जाए। आज का वो दिन है। इसलिए छत्तीसगढ़िया जय जोहार। तो ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद है। हर हर बोल बम का नारा है, श्री शिवाय सारी समस्या का हल। बस एक लोटा जल चढ़ाओ, पर एक लोटे जल से तुम किसी को डराओ मत ही हो।
निवेदन करिए। साथ में बाबा को अपने मन का भाव। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कथा की शिवरात्रि है। कल कथा यहाँ जो कवर्धा में घुंगरी खुर्द में चल रही है वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। टीवी पर, चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल 10 तारीख को ये कथा यहाँ विराम हो जाएगी। 14 तारीख से 20 तारीख तक देवघर बाबा बैद्यनाथ कथा स्थल कोंठिया नज़दीक दर्दमारा सुल्तानगंज रोड देवघर झारखंड में शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन होगा। शायद अभी तक जितने भी श्रोता हैं वो सब छत्तीसगढ़ वासी, बिहार के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले सभी देवघर में जाकर कावड़ तो बहुत भरे होंगे, पर पहली बार ऐसा योग लग रहा है जो झारखंड देवघर में शिव महापुराण की कथा 14 से 20 नवंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक सुनने का सौभाग्य मिले। आप और हम सब, कोई 1 दिन का यजमान बनेगा, कोई 4 दिन के, कोई 5 दिन के, कोई 7 दिन के यजमान बनकर कथा का लाभ लेंगे। 1 बजे से 4 बजे तक 14 नवंबर से 20 नवंबर तक देवघर बाबा धाम बाबा बैद्यनाथ की पावन धरा पर कथा सुनेंगे। संपूर्ण बिहार वासियों को, संपूर्ण झारखंड वासियों को, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई इस कथा की। सभी लोग साथ में बाबा को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश
निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, होगा सब दुख काटो मारा, होगा सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा का शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। तारकासुर का तीन पुत्र हैं तारकासुर। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। शंभू 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षा, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। तारकासुर के 3 पुत्र हैं। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र और मार्गशीर्ष मास कथा का शिवरात्रि का अवसर। बहुत सावधानी से सुनिए। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3। जब तारकासुर चला गया, प्राण छूट गया, शिव जी का ऐसा भक्त था तारकासुर, भगवान शंकर का ऐसा उपासक था तारकासुर, जो था असुर पर शिव की भक्ति के बिना एक क्षण नहीं रहता। और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं।
33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव है जिसमें जिनका कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी उनकी पूजन करते हैं, गंधर्व भी उनकी पूजन करते हैं, अप्सराएं भी उनकी पूजन करती हैं, पशु भी उनकी पूजन करते हैं, पक्षी भी उनकी पूजन करते हैं, नाग भी उनकी पूजन करते हैं, किन्नर भी उनकी पूजन करते हैं। जिनका आराधना साधना सब करते हैं वो केवल एक हैं, देव अधिदेव महादेव। सब पूजन। और जिसने भी भजा उसको मिला। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसने शंकर भगवान का भजन करा हो, शिव का नाम लिया हो और उसको भगवान शंकर ने नहीं दिया। जिसने भजा है उसको मिला। तारकासुर ने केवल भगवान ब्रह्मा जी से एक ही वर मांगा था कि मुझे अगर वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दो कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शिव जी के बेटे से मरूं। यदि मेरे प्राण जाएं तो शंकर भगवान का बेटा मुझे मारे, इससे ज्यादा कुछ है। क्यों? क्योंकि तारकासुर ये जानता था कि शंकर भगवान ने अखंड समाधि लगा ली है। माता सती के जाने के बाद शिवजी अखंड समाधि में डूब गए हैं। वो विवाह नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते। तो उनके मन में आया अगर शिव विवाह नहीं करेंगे तो मेरी साधना तो अधूरी रह गई। अगर शिव विवाह ना करेंगे तो मेरी साधना तो अधूरी है। तब तारकासुर ने वर मांगा भगवान ब्रह्मदेव से कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के बेटे के द्वारा, पुत्र के द्वारा। अब तारकासुर को मारना है तो भगवान शंकर का विवाह करना जरूरी है। देवताओं ने शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को भेज दिया। अब शास्त्र कहता है कि गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान की तप साधना को कोई नहीं तोड़ सकता, शंकर भगवान की साधना को कोई नहीं छोड़ सकता, फिर शंकर भगवान ने, कामदेव ने शिव जी की समाधि को क्यों तोड़ दिया? भाई ध्यान देना, स्मरण में लेना, शिव जी सती के पति, कामदेव रति के पति। सती और रति ये दोनों दक्ष प्रजापति की बेटी है। शंकर भगवान को लगा मेरा साड़ू भाई आया है और मेरा साड़ू भाई आया है, ये कामदेव आया है, अगर मैं नेत्र नहीं खोलूंगा तो अतिथि का अपमान हो जाएगा, इसका सम्मान करना और इसका सम्मान करना जरूरी है। शिव जी ने अपना नेत्र खोला, कामदेव जलकर भस्म हो गए, रति मां रोती रही, बिलखी। शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी के साथ में पक्का हुआ। भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में छोड़ा गया। गंगा की धार से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। कृतिकाओं ने उसका पालन करा। जब 6 ही एक साथ रोने लगे, 6 ही एक साथ दूध पीने लगे तो कृतिकाएं परेशान हो गईं। हाथ में गंगा का जल लेकर उन्होंने 6 ही को एक कर दिया तो मुख तो 6 रह गए, शरीर एक हो गया, जिनका नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। षडानंद कार्तिकेय जिनका अब यही कार्तिकेय बाबा जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, चले, पार्वती जी ने रोका कार्तिकेय को कि षडानंद थोड़ा रुक जाइए। षडानंद ने कहा मां किस लिए? कहा कार्तिकेय
जिस तारकासुर को तुम मारने के लिए जा रहे हो, उस तारकासुर के हृदय में तुम्हारे पिताजी भगवान शंकर बसते हैं। हमने कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, जिसके हृदय में शिव बसा हो, जो भगवान शंकर की आराधना करता हो, साधना करता हो, उपास करता हो, शिव के भक्ति में जो डूबा रहता हो, शिव साधना में जो डूबा रहता हो, आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, प्रयास करना कि शिव भक्त के मन को कभी मत दुखा, शिव भक्त के मन को कभी ना दुखा, कभी। महाराज, जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो इस बात का हमको स्मरण करना चाहिए। और हम तो संपूर्ण क्षेत्रवासियों से हम क्यों कहते हैं, आप लोगों से क्यों कहते हैं कि आओ तो अपने घर से कुछ बना कर लेकर आया करो, अपनी अड़ोसन पड़ोसन, अड़ोसन कहते हैं सीधे हाथ वाली को, पड़ोसन कहते हैं उल्टे हाथ वाली को, धड़ोसन कहते हैं पीछे वाली को। तो प्रयास करा करो कि अपने घर से कुछ बना कर लाई, या टॉफी लाई, या बिस्कुट लाई, या कोई सामान लाई, या पानी लाई, तो थोड़ा 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 सबको देने का प्रयास करा करो, उनका मुख झूठा कराने का प्रयास करो, प्रयास। इसका बड़ा फल है और बहुत फल इसका प्राप्त होता है, बहुत। महाराज, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, तारकासुर को तुम मारने के लिए तो जा रहे हो, पर तारकासुर के हृदय में शिव बसे, भगवान शंकर बसे। तुम तारकासुर का संहार करो, मना नहीं है क्योंकि असुर है, पर इतना याद रखना कि तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे, उसका दिल ना दुखाया जाए, हृदय ना दुखाया। ठीक है, गए षडानंद कार्तिकेय जी महाराज, और षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ। शंभु शंभु शंभु, तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ। और जैसे ही तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ, बाण पर बाण छोड़े गए, पर हृदय में नहीं, हृदय में। आखिरी में तारकासुर के प्राण चले गए, प्राण चले। एक बड़ी सुंदर सा बात आती है, हम फिर निवेदन करेंगे कि जिसके शरीर में अगर कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर शरीर में लग जाती है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, डॉक्टर को दिखाओ, जांच भी कराओ, हॉस्पिटल भी जाओ, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर साथ में एक काम और करो, जब बहुत बड़ी बीमारी लग गई, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, जांचें भी चल रही है, तो साथ में एक बेलपत्र लो, बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखो, बीच वाली पत्ती, एक दुर्वा, दुर्वा जानते हो ना, दूब, हरी दूब, एक दुर्वा, और एक पीला कनेर का फूल, ये साथ में रखकर नंदी के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र का जाप करो। और अगर मालूम पड़े कि त्र्यंबक मंत्र नहीं आता है, तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। और वो भी नहीं ले सकते तो नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन का भाव कहकर, बाबा
बहुत रोग से ग्रसित हूं। मेरे महाकाल राजा, मेरे बाबा केदारनाथ, मेरे बाबा अमरनाथ, हे मेरे बाबा कृष्णेश्वर नाथ, कृपा करो, रोग से मुक्त करो। बाबा से प्रार्थना कर कर जो चावल, बेलपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प है वो शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो, और एक लोटा जल, जिस ओर जल बहता है उत्तर की ओर, उससे विपरीत में खड़े हो दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर। जल पूरा चढ़ जाए, उसमें से दुर्वा, बेलपत्र औषधि के रूप में बाबा से मांग कर लाओ। बेलपत्र दूसरे दिन सुबह खाली पेट उसको खा लो, और दुर्वा प्रदोष काल में शाम के समय जब प्रदोष काल आए उस समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लो। धीरे 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 रोग का निवारण होने लगेगा और तुम्हें दवाई लगने लगेगी, औषधि लगने। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। शंभु शंभु शंभु। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंशु निर्मलकर है, मेरे पति का नाम अनिल निर्मलकर है। कवर्धा देवांगन पारा वार्ड नंबर 15 से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंशु निर्मलकर, मेरे पति का नाम अनिल निर्मलकर, कवर्धा देवांगन पारा वार्ड नंबर 15 से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख रही हैं? आ जाओ आ जाओ, बच्ची को भी लिया, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मेरी बेटी 4 साल की है। अचानक मेरी बेटी का चलना, बोलना, खाना पीना सब बंद हो गया था। ना वो चल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना खाना खा सकती थी, सब छूट गया। तब हम उसको रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करें। 1 महीने तक आईसीयू में मेरी बेटी रही। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया हम इसे नहीं बचा पाएंगे। 1 महीने भर्ती रहने के बाद डॉक्टर ने कह दिया एम्स में कि हम इसको बचा नहीं पाएंगे। पूरी तरह से टूट गई थी गुरुदेव। लेकिन किसी के कहने पर मेरे बाबा का भजन किया, बेलपत्र का प्रयोग किया। तब मुझे लगा कि मेरे बाबा मुझे हिम्मत देंगे और मेरी बेटी को बचा लेंगे। डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे कि हम इसको नहीं बचा सकते। ना ये कभी जिंदगी भर चल पाएगी, ना बोल पाएगी, ना सुन पाएगी, ना खाना खा पाएगी, ना पलंग से उठ पाएगी। हार गए। मंदिर दौड़ कर जाती, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, उसके तकिए के पास लाकर रख देती। शंकर का चढ़ा हुआ जल उसके शरीर पर लगा देती। आपने कहा था 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, कनेर का पुष्प और चावल ये फलदायी होता है। मैंने वैसा ही करा जैसा आपने बताया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा से 5 बेलपत्र वाला प्रयोग फिर करा, मूंग वाला प्रयोग करा, और बाबा की गणेश जी की राइट सूंड वाला प्रयोग करा। तब मेरी बेटी धीरे धीरे आईसीयू से बाहर आ गई। और बाबा की कृपा से डॉक्टर तो बोले थे चलेगी नहीं, शिव जी की कृपा से अब चलने भी लगी, बोलने भी लगी, और बाबा की कृपा से उसका सब काम। शिव की आराधना, शंकर की साधना, शिव उपासना ये जीवन का सुख देती है, ये जीवन का आनंद देती है। एक पत्र और है, मेरा नाम विष्णु साहू है। मैं बाईपास रोड, रायपुर रोड, बाईपास रायपुर रोड, वार्ड नंबर 24, कवर्धा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है
मैं गाड़ी चलाता हूं। एक बार किसी के यात्रियों को लेकर मैं पेट की तकलीफ से बहुत ज्यादा ग्रसित था। मेरे पेट में ना जाने क्या तकलीफ थी, बहुत दर्द होता था। तब मैं किसी यात्री को लेकर, कौड़िया की कथा थी आपकी, और कौड़िया की कथा में मैं यात्रियों को लेकर जा रहा था। तो यात्री आपके बारे में बात कर रहे थे कि पंडाल में बैठकर अगर कोई कथा सुनता है और कोई बीमारी होती है तो पंडाल की मिट्टी को अगर वहां लगा लेता है तो उसका रोग मिट जाता है। मैं हंसने लगा क्योंकि मेरा विश्वास आप पर नहीं था। पर जो यात्री थे जिनकी मैं गाड़ी चला कर ले जा रहा था, वो आप ही आपकी बात कर रहे थे। मैं कौड़िया की कथा में पहुंचा। मैंने भी सोचा, जब लोग कह रहे हैं कि मिट्टी इतनी कारगर है, कथा पूरी होगी तब मैं मिट्टी को अपने पेट पर लगाऊंगा। और मैंने कौड़िया की कथा की रच को अपने पेट में लगाया। गुरुजी, घर आते समय मेरा पेट दर्द पूरा समाप्त हो गया था। और गुरुजी, मुझे क्या मालूम था कि पंडाल की मिट्टी इतनी काम करती है। मैं उस मिट्टी को उठाकर ले आया। 20 साल की उम्र से मैं शराब पीता था, और 20 साल की उम्र से मैं शराब पीता था। पर जब से भोलेनाथ में मन लगाया है और मिट्टी अपने तन पर लगाना चालू करी है, तब से आज 5 साल हो गए, तब से मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया है। गुरुदेव, शराब को छूना बंद कर दिया। 5 साल हो गए गुरुदेव, मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। एक बात और कहना चाहता हूं गुरुदेव, आपके कथा की पंडाल की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है कि उसको मेरे जितने दोस्त शराब पीते थे, मैंने 50 लोगों के शरीर पर लगाया और 50 ने ही शराब को छोड़ दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। बाबा, विश्वास नहीं था, पर आज पूर्ण भरोसे से मैं लोगों को छाती ठोक कर कहता हूं कि अगर तुम्हारा दुख है तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और शिव महापुराण की कथा सुनो। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक सुख। और जो जैसी भावना, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम विष्णु साहू है, बाईपास रोड, वार्ड नंबर 24, कवर्धा का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। सब बोलो, कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भावना से आते हो, बैठे लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, जब कथा पूरी हो जाए, और कथा जब पूरी हो, आरती हो, आरती होने के बाद जब कर्पूर गौरम हो, आप अपनी भूमि को जब नमन करो, प्रणाम करो, उस भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर उससे प्रार्थना कर कर जाना, बाबा बहुत दुखी हूँ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, हे शिव, मेरे मन की मुराद को पूर्ण करना, मेरे दुख को समाप्त करना, आप कृपा करना मेरे शंकर, आप करुणा करना मेरे महान। खींचना पड़ रहा है बोलने में। मेरे शिव, आप करुणा करो, कृपा करो, दया करो। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आप करुणा करिए, आप दया करिए, आप कृपा करिए। एक बार जोरदार ताली बन जाओ। 50 लोगों की दारू छुड़वाई है, और 20 साल की उम्र से मदिरा पीते थे, और आज बाबा की कृपा से 5 साल हो गए हाथ न लगाई है। ये शिव कृपा है। पेट में दर्द रहता था, कौड़िया की कथा में भक्तों को लेकर गए थे, यात्रियों के मुख से सुन लिया था कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जो मांगा जाता है वो मिलता है, और इतना विश्वास कर कर आए कि आज बाबा की कृपा से करुणा सागर ने करुणा कर। ये क्या है? पत्थर है ये। एक पत्थर पर बेटी ने सुंदर आकृति उकेरी है। एक बार जोरदार ताली बजा।
हमारी ओर से आपको भी। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई। आप दिल से उसको पुकारो, दिल से प्रार्थना करो। जब दिल से विनय करोगे, निवेदन करोगे, तो वो दिल से देता है, हृदय से देता है। भाव से कहोगे तो भाव से सुनता भी है। कथा कह रही है, यीशु महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। और तीनों पुत्र ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करते हैं कि हमारे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में अगर जन्म लिया है तो प्राण तो जाएंगे, मृत्यु तो हो निश्चित। और यदि आप कह रहे हो कि मृत्यु निश्चित होगी, मौत आएगी, तो हमें वर दीजिए कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। हमारे प्राण छूटें तो तीनों के एक साथ छूटें। तीन पुरी का निर्माण कर दिया, 3 नगर बसा दिए, और 3 पुरी का निर्माण कर 3 नगर बसाकर, और 3 नगर में उनका निवास हुआ। आ जाइए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष को तीनों ने विचार कर लिया कि अपन तीनों कभी मिलेंगे नहीं, मिलेंगे और मर गए तो, इसलिए तीनों अलग अलग पुरी में रहो, मिलना। यही बेटी है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये कभी चल नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, और 1 महीने तक हॉस्पिटल में रायपुर में रही। उसके बाद जवाब दिया, शिव पर भरोसा किया, डॉक्टर की दवाई भी लेती रही, और आज बाबा की कृपा से यहाँ चलकर आई है। जोरदार ताली बजाकर। ये लेके ये कैसे? अब तो ठीक हो गई, अब रोते नहीं, आप खुश हो, अब तो बढ़िया हो गई। देखो बढ़िया खड़ी है। श्री शिवाय नमस्ते, बोलो श्री शिवाय नमस्ते। अब आवाज भी है, बोलती भी है, चलती भी है, और शिव की कृपा से सब कार्य भी करती है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। शिव कृपालु, शिव दयालु, शंकर करुणा सागर है, दया सागर है। तीनों ने विचार कर लिया कि अपन एकाग्रित नहीं हैं, अलग अलग पुरियों में रहने लगे। बहुत उपद्रव किया, इतना उपद्रव करा, तब देवताओं ने विचार करा कि इनको मारना जरूरी है। पर ये मरेंगे कैसे? भगवान शिव जी से जाकर प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने कहा कि मैं एक बड़े पशु का रूप धारण करता हूं, नंदी का रूप धारण करता हूं, एक बड़ा पशु बन जाता हूं, और तुम भी पशु बन जाओ। मैं तुम्हारा पति बनकर बड़े नंदी का रूप रखकर, बड़ा पशु का रूप रखकर तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा, तुम आगे आगे दौड़ना। तारकाक्ष
विदुमाली और कमलाक्ष की इन तीनों को एक जगह पर एकत्रित करना। इन तीनों को जब एक जगह पर एकत्रित करोगे, मैं इन तीनों का संहार कर दूंगा। कितना दयालु है मेरा शिव, ये समझने वाला विषय। मेरे शंकर भगवान ने, मेरे भगवान ओघड़ दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी ने मनुष्य को पंख नहीं दिए। पंख दिए हैं तो केवल पक्षी को दिए। और मान लो आज के समय में अगर पंख मनुष्य को लग जाते तो वो मनुष्य टिकता है एक जगह पर। थोड़ा सा धन आता है और व्यक्ति अभिमान में फूल जाता है। थोड़ा सा वैभव आया और व्यक्ति अभिमान में फूल गया। थोड़ा सा सत्ता मिली, कुर्सी मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली और व्यक्ति अभिमान में फूल गया। इसीलिए भगवान जो भी देता है वो सोच समझ कर देता है, बड़ा समझ कर देता है। मनुष्य को पंख नहीं दिए क्योंकि भगवान को भी मालूम था अगर इसको पंख लग गए तो यह आग लगा देगा, उड़ता फिरेगा, यहां वहां दुनिया का नुकसान करता फिरेगा, दुनिया में कुछ ना कुछ हाहाकार करता फिरेगा। इसलिए भगवान ने मनुष्य को पंख नहीं दिए। भगवान ने तो केवल हाथ दिए हैं, शीश दिया है, मुख दिया है, नेत्र दिए हैं, श्रवण शक्ति दी है, चरण दिया है। शिव ने कृपा कर कर ये वर्णन कर दिया कि ये जो शरीर दिया है ये केवल भगवत भजन के लिए दिया। भगवत भजन। कल हमसे गणेश प्रसाद तिवारी जी कह रहे थे कि गुरुजी आप ऐसा आशीर्वाद देकर जाना कि जो सुरभि माहेश्वर महादेव का जो मंदिर हम बना रहे हैं, तो जब वो सुरभि माहेश्वर महादेव का जब मंदिर बन जाए तो ऐसी कृपा करना कि उसका जब उद्घाटन हो, उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा हो, तब ये शिव महापुराण की कथा एक बार कवर्धा शहर में भी हो जाए। ऐसी कथा। तो हमने तिवारी जी से कहा, गणेश प्रसाद तिवारी जी से, आप सुरभि महेश्वर महादेव का मंदिर बनाओ और मां सुरभि पर छोड़ दो और सुरभि महेश्वर पर छोड़ दो। फिर उसकी जब मर्जी होगी, साल 2 साल में जब मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो जब मेरे महादेव को अगर कृपा करना होगी और इतने शिव भक्तों पर करुणा करना होगी तो बाबा इस शिव पुराण को फिर वापस लेकर आ जाए, फिर वापस। और हम गणेश तिवारी जी, आपको, आपके बेटे आशीष तिवारी जी को, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से कम आपके हृदय में शिव महापुराण के प्रति इतना भाव तो है कि बाबा एक बार और ऐसी करुणा करना कि ऐसी शिव पुराण की कथा हो। और केवल हम तिवारी जी से नहीं, आप सबसे कहें, इस कथा के पंडाल में बैठकर आज आद्रा नक्षत्र के दिन शिवरात्रि के अवसर पर मार्गशीर्ष मास में अपने अपने स्थान पर बैठकर शिव जी से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि बाबा हमको भी इस लायक बनाना, ऐसी झोली भरना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण के यजमान बन सके, ऐसी करना। उससे प्रार्थना, विनय करो, निवेदन करो। जब आप उससे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो सुने। श्रवण करो, उससे विनय करो। महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन
गंगा है। सुना है हमने सब बोलिए। भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हे शंभो।
बाबा से प्रार्थना करो। आज आद्रा नक्षत्र है, इसलिए 2 बार मौका मिला है आपको प्रार्थना करने का। अपना अपना स्थान ग्रहण कर कर बाबा को अपने दिल की बात कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव करो। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारो, ओ भोला सब दुख काटो मारो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रहे हैं। तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बन गए। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ हो गया। 3 क्रम है, एक है पशुपति व्रत, दूसरा है पशुपत्य योग और तीसरा है पशुपत्य अस्त्र। कलिकाल में संसार में हम लोग ना तो पाशुपत्य योग कर सकते हैं, ना पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, पर अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान से अगर कुछ पाना है तो हम पशुपति व्रत जरूर कर सकते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है। पूजा की थाली लेकर मंदिर में जाओ, सुबह पूजन कर कर आओ, वही थाली को उठाकर रख दो, उसी थाली को शाम को फिर मंदिर लेकर जाओ। प्रसाद बनाकर लेकर जाओ, मीठे का खीर बना लो, सीरा बना लो, हलवा बना लो, मीठा चावल बना लो, कुछ भी बना लो, पर मीठे का प्रसाद लेकर। थाली में 6 दिए लेकर जाओ, 6 ही दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, 5 दिए प्रज्वलित करो, जलाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 1 दिया मंदिर में नहीं जलाना, उस दिए को वापस थाली में रख लेना। प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा थाली में रखकर, जो दिया नहीं जलाया है उसको थाली में रखकर, बाबा का जब पूजन पूरा हो जाए उस थाली को लेकर घर आ जाओ। घर पर अंदर प्रवेश करने से पहले, घर के अंदर जाने से पहले सीधे हाथ की ओर घर में बाहर बैठ जाओ। सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर जो 6ठे नंबर का दिया है जिसको मंदिर से लेकर आए हो बिना जले, उसको वहां जलाओ, प्रज्वलित करो, बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पशुपति व्रत पहला है बाबा, स्वीकार करना। शाम को जब भोजन करने बैठो तो जो मीठे का प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा वो तुम खाओ, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना।
वो खाने के बाद फिर भोजन खाओ, भोजन करो, भोजन प्राप्त करो। ऐसे 5 सोमवार का व्रत करो। कहीं जाना पड़ जाए तो एक व्रत छोड़ दो, कोई काम पड़ गया तो छोड़ दो, रजस वाला धर्म बीच में आ गया तो छोड़ दो, फिर अगला व्रत करो। पर गिनाएंगे 5। 5वां व्रत जब करो तो अपने साथ या तो 108 चावल ले जाओ, या बेलपत्र ले जाओ, या फूल की पंखड़ी ले जाओ, या मूंग ले जाओ, कुछ भी लेकर जाओ। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर ऐसे ही 6 दिए रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा साथ लेकर बिना जला दीपक साथ लेकर घर के दरवाजे के पास बैठकर फिर उसे प्रज्वलित करो। 5 व्रत पशुपतिनाथ के पूरे आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना कर कर करो। 3 महीने के अंदर बाबा तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण जरूर करें। एक बार नहीं सुने, दूसरी बार करो। 2-2 महीने छोड़ कर करो, पर पशुपति व्रत करते रहो। जितना पशुपति व्रत फल देता है, जैसे पाशुपत्य अस्त्र में बल होता है, जैसे पाशुपत्य योग में बल होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल पशुपति व्रत में होता है। इसलिए उस व्रत को धारण करो। तारकासुर के 3 बेटे के प्राण हरे भगवान शिव का नाम